जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। याद है आपको बचपन में जब फूचोज आया करते थे टीवी पर, तो कैसे हमारी जो ममाज होती थी वो टीवी से चिपक कर बैठ जाती थी। पर आई एम श्योर याद तो जरूर होंगे, क्योंकि उस टाइम पे खाना और खेलना यही तो दो काम थे। #good old days। Well, do you remember जब फूचोज आते थे तो देखते ही देखते कितनी जोरों की भूख लग जाती थी। बाप रे, हम श्योर ऐसी बहुत सी बचपन की मेमोरीज आपकी भी होंगी। तो चलिए आज उन्हीं बचपन की मेमोरीज को ताज़ा करते हैं और कुछ और मेमोरीज क्रिएट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट कुकरी शो में, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। मैं हूँ श्रद्धा कपूर। जल्दी से अब अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और सवार हो जाइए हमारे साथ मेमोरीज की रोलर कोस्टर राइड पे। वाह क्या टेस्ट है। आज की हमारी डेस्टिनेशन है ITC वेलकम होटल। यहाँ पे आपको बेहतरीन और मजेदार खाने के साथ साथ मिलती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी। Plus, the ambience of this place adds an element of fun to the entire procedure of cooking. Now it's time to move directly towards our kitchen. Let's not waste our time. Let's go. वाह क्या टेस्ट है। चलिए जल्दी से चलते हैं हर फूड लवर के हेवन में। पता है किसकी बात कर रही हूँ मैं? Of course, हमारे किचन की। चलिए, let's call that person who's going to satiate your senses by making an amazing dish. So allow me to welcome our chef, Chef Akshay. Hi Shraddha, how are you? Very fine, Chef. How are you? Good, excellent. शेफ पता है आज ना हम बात कर रहे थे अपने बचपन की फूड मेमोरीज के बारे में, तो कुछ आपसे भी जानना चाहूंगी। बताइए कोई ऐसी मेमोरी जो याद तो आपको खाने से रिलेटेड। वेल बचपन के तो मेरी मेमोरी जो मुझे आती है सारी बुरी थी कि जबरदस्ती सब खाना खिलाते थे। एक्चुअली जैसे करेले हैं, टिंडे हैं, घिया है, और आज जब मैं वही खाना अपने गेस्ट को खिलाता हूँ, जब हमें लगता है कि सीजन में होती है डिश खानी चाहिए, तो मैंने भी खानी शुरू कर दी है। एक्चुअली एक काम करते हैं शेफ, हमारी रेसिपी पे आते हैं बाद में, पहले देख लेते हैं फन फैक्ट्स। बिल्कुल, लेट्स गो टू फन फैक्ट्स। Lemongrass, also known as citronella grass, is used as flavoring in various Asian cuisines for centuries. It also offers an array of medicinal benefits. It helps in controlling obesity, maintains cholesterol levels, treats various types of cancers, cleanses harmful toxic waste, treats infection with antiseptic properties, and many more. लेमन ग्रास की खुशबू इतनी रिफ्रेशिंग होती है, एंड यू नो व्हाट, अगर आप इसे गर्म पानी में डाल के पिए तो वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, राइट? बिल्कुल श्रद्धा, लेमन ग्रास के बहुत सारे फायदे हैं जैसे आपने बोला फन फैक्ट्स में, और एक और फायदा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे मच्छर भी भागते हैं। मच्छर भागते हैं शेफ, ये कैसे? इसकी अरोमा से उनको पसंद नहीं है, हमको तो पसंद है, उनको नहीं पसंद है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। क्या बात है शेफ, थैंक यू सो मच, ये तो न्यूज़ है हमारे लिए अगेन। तो शेफ अब आ जाते हैं हमारी मेन सेगमेंट पे। बताइए हमारे लवली व्यूअर्स को क्या बनाने जा रहे हैं आज आप? आज हम बनाने वाले हैं रोजमेरी लैम्ब चॉप्स, और उसे एक चटपटी खुसखुस के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए शेफ स्टार्ट करते हैं फिर। What is going to be the first step? Let's get started. First step is marinating a lamb. तो ये हमारे पास लैम्ब है और हमने इंडियन लैम्ब चूज़ किया है। मुझे इंडियन लैम्ब चूज़ करना ही पसंद है बिकॉज फ्रेशनेस के लिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश, एंड इसे हम मैरिनेट करेंगे वेरी सिंपल सा। ब्लैक पेपर, इसमें हम खाली 3 या 4 इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। लेट मी चॉप सम रोजमेरी रियल क्विक, और थोड़ा सा चॉप करने के पश्चात ही उसमें गिरा देंगे हम। तो वी क्रैक्ड ओपन ऑल द लीव्स सो ऑल द गुडनेस गोज इन देयर। देन कम्स गार्लिक, lot of garlic, lots of garlic. Today we'll use ghee.
So it's going to be a dry item. Yes, it's going to be a dry item. कोई पर्टिकुलर cuisine फॉलो कर रहे हैं शेफ? कुछ इन्फ्लुएंस है? Again, this is a mix of European and Indian. पेपर हम डाल चुके हैं थोड़ा सा. Again, आप ध्यान रखिए, आपको लगेगा काफ़ी सॉल्ट है, बट हम पूरी स्टेक के लिए सॉल्ट डाल रहे हैं, पूरी चॉप्स के लिए. और वैसे भी शेफ अगर ग्रेवी आइटम में हाँ. नमक कम हो जाए तो फिर भी हम ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन ड्राई आइटम में हम बाद में ऐड नहीं कर सकते हैं वो ऊपर से. फ्लेवर अंदर से पेनिट्रेट नहीं करता है. जी. एंड सॉल्ट विल हेल्प गेट ऑल द जूसेस गोइंग इन इट, विल पुल आउट द ब्यूटीफुल फ्लेवर ऑफ दिस लैम्ब और एकदम फर्स्ट क्लास फ्लेवर आएगा हमारे पास. अब इस लैम्ब को हमने मैरिनेट किया है स्ट्रॉन्ग मैरिनेट में, केवल 15 to 20 मिनट्स ही चाहिए, ज़्यादा टाइम छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. परफेक्ट शेफ. तो रख देते हैं इसे मैरिनेशन के लिए फॉर 20 मिनट्स. बिल्कुल. लेट्स कीप इट असाइड फॉर 20 मिनट्स एंड देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. आई गेस अब हमें अपने अगले स्टेप पे चलना चाहिए. सो श्रद्धा, लिटिल बिट ऑफ घी इन अ हॉट पैन. पैन काफ़ी गर्म है विद अ स्प्लैश ऑफ ऑलिव ऑयल. ये ऑलिव ऑयल और घी इसलिए मिक्स है कि घी एकदम से काला नहीं पड़ जाए. ओके. एंड यू कैन स्मेल द अरोमा ऑफ द घी इन द एयर. यस. Scoop up as much marinade as you can with the lamb and we let it cook. ज़्यादा इसको उलट पलट नहीं करना ताकि इसके बाहर पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आ जाए और एक ही बारी फ्लिप करेंगे फिनिशिंग में. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्टेप एंड गेट आवर couscous going. Couscous is like a pasta and it's really easy to work with. और इसमें की ट्रिक है कि जितना कम couscous को मिक्स करेंगे उतनी कम टूटेगी. इसके लिए आपको चाहिए एक बोल जिस पे एक टाइट सी लिड आ जाए. गर्म पानी साथ में होना चाहिए इसके, जो कि हमने ऑलरेडी करके रखा है. Could you pass me the couscous please? Sure chef. There you go. एंड इसमें हम वॉल्यूम मेजर से बनाएंगे, किलोग्राम ग्राम से नहीं बट वॉल्यूम से. Okay. जितनी couscous जाएगी तकरीबन उतना ही पानी जाएगा. Alright. और couscous के ऊपर पानी डालने के पश्चात बिल्कुल तुरंत हम उसको ढक देंगे. Alright. तो बाकी जो जो उसमें हमने डालना है वी विल गेट इट ऑल रेडी. मैं लेमन फ्लेवर की बना रहा हूँ, लेमन, ऑलिव एंड भुने जीरे फ्लेवर की. तो आप देखिए ये सब रेडी है. मेरे हिसाब से जूस ऑफ 1 लेमन शुड बी एनफ फॉर द अमाउंट ऑफ couscous वी हैव. आई एम गोना पुट सम भुना जीरा जो मैंने पीस लिया है. अब द ट्रिकी पार्ट. पानी में उतना ही नमक डालिए जितना आपको चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर जो नमक है वही आपकी couscous में जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे. Okay. There you go. और तुरंत लिड लगा देंगे हम. शेफ हमें couscous को कितनी देर तक रखना है? इसका क्लॉक ये बोलता है कि जब तक वो पूरा पानी पी नहीं जाए, विच इज़ अबाउट 8 to 10 मिनट्स पहले, और फिर ऑलिव ऑयल और ऑलिव्स डालने के बाद another 5 मिनट्स एंड इट्स रेडी टू गो. Perfect. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि मैं आपसे पूछूं. सोया सॉस कितनी टाइप की होती है? आपको पता ही है, हमने एक एपिसोड में आपको बताया था कि सोया सॉस सोयाबीन से ही बनती है फर्मेंट होके. बट मार्केट में आप देखते होंगे काफ़ी अलग अलग टाइप की सॉस मिलती हैं, सोया सॉस. Yeah, actually. इसीलिए व्यूअर्स, watch our next segment to get the answer which soya sauce to use when. श्रद्धा, चलो चेक करें पानी सारा सोक हो गया कि नहीं और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं. जी. ओह वाओ, दिस इज नाइस एंड ड्राई. ये देखिए श्रद्धा, Yes, chef. मैं फोक इसलिए चूज़ किया कि आई कैन स्लोली डिग इन एंड रिलीज द ग्रैन्यूल्स ऑफ couscous. Alright. और फोक उल्टा कभी नहीं चलाएंगे, सीधा चलाएंगे. देखिए कितनी फ्लफी है Wow, और sir. जुड़ नहीं रही है. अब सम वाइट बटर है और ये बटर इसी की हीट से पिघल के अभी मिक्स हो जाएगा और हम दोबारा ढक देते हैं इसको. Perfect. और White side butter तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है शेफ. बिल्कुल श्रद्धा, प्रोसेस नहीं होता. वी यूज़ फ्रेश वाइट बटर Yeah. एंड दैट गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट टू आवर फूड. Wow, ठीक है chef. श्रद्धा, वी हैव अ नाइस क्रस्ट ऑन अ लैम्ब Actually, कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है इसका. एंड मेरे हिसाब से another 4 or 5 minutes it's going to be ready.
और ये लैम हमारे इन हाउस बुचर बनाते हैं। चलिए श्रद्धा, चेक करें अपने खूस को। अरे वाह। Let's drop in some olives. A handful of olives. It'll give a little salty, a little khatta taste, and it'll balance out a buttery flavor. A pinch of more bhuna jeera just for the finish. Let's put this on the side. Let me grab a plate and we'll start plating our lamb. Okay, perfect. देखने में बिल्कुल वैसा ही मटन है और फ्लेवर में ग्लोबल क्यूजीन आ गई हमारे इसमें। Yes. तो चलिए श्रद्धा, टाइम टू प्लेट। लेट्स स्टार्ट विद आवर couscous. It's a simple dinner that we've done today, and you can even prepare it once you've returned from work. हमारे शो का शायद यही मोटिव है कि जो लोग बिजी होते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं होता है और इतनी टेम्पटिंग रेसिपीज चाहते हैं कि बनाएं लेकिन नहीं पता होती हैं, तो इस शो के ज़रिए उन तक पहुंचा पाए हम इजी क्विक रेसिपीज। Absolutely, Shraddha. I totally agree with you. Why should time be a spoil sport when you want to eat something gourmet? Yes, actually. Let me get the lamb down. Here you go, Shraddha. Beauty, chef. This is ready? called a perfect beauty. Wow, this is beautiful, chef. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, आप देख रहे होंगे मैं कितनी खुश हो रही हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। चलिए श्रद्धा, time to taste. I Yes, cannot chef. wait anymore. You start, chef. Done, Shraddha. Let me take 2 pieces out for us, and please let me know how it was. Taste तो it, chef. हलवाई अपनी मिठाई खा रहा है आज। Meanwhile, I'll also taste. I think pass है। I think overpass है, chef. इतना delicious बनाया है। Thank you. Amazing. बाहर से इतना crispy है, मैरिनेशन इतनी टेस्टी लग रही है इसकी, बहुत ही डिलिशियस है। अंदर से बिल्कुल टेंडर है, जूसी है, काफी जूसी है और couscous का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। All in all, 100 on 100, chef. Thank you, Shraddha. Amazing. So all in all ये बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है। I'm sure आप एक भी स्टेप इसका मिस नहीं करना चाहेंगे। जल्दी से इसका रिकैप देख लीजिए। लाम चॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लाम, पेपर, रोजमेरी, गार्लिक, घी, सॉल्ट डाल के मिक्स कर लें और 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने दें। अब पैन में घी, ऑलिव ऑयल डाल के उसमें मैरिनेटेड लैम्ब डाल के दोनों साइड से अच्छे से पकाएं। दूसरी तरफ एक बोल में खूसखूस, भुना जीरा, लेमन जूस, हॉट वाटर, सॉल्ट डाल के बंद कर लें। उसके बाद उसमें 1 चम्मच बटर डालें, फिर दोबारा से बंद करें। अब खूसखूस को चेक करें, पानी अगर सोख हो गया हो तो उसमें ग्रीन ऑलिव्स ऐड करें। अब प्लेटिंग करने के लिए खूसखूस को प्लेट पर स्प्रेड करें, उसके ऊपर लैम्ब प्लेस करके सर्व करें। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, आई वाज थिंकिंग कि जब भी हम चाय के साथ अगर कुछ साथ में खाने को पीने को मांगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बिस्किट्स या नमकीन मिलते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और खाने को चाहिए होता है चाय के साथ, ज्यादा से ज्यादा समोसे या कचौड़ी मिल जाती है। बट आई थिंक और भी तो इनोवेशंस हो सकती हैं, तो चलते हैं हमारे स्पेशल अगले सेगमेंट में, व्हिच इज टी टाइम स्नैक। वाह क्या टेस्ट है। Welcome back, and now it's time to create a quick bite चाय के साथ। तो चाय बन रही है हमारी। अब आप क्या खाना पसंद करेंगे आज? तो मैंने सोचा है थोड़ा लेमन ग्रास चिकन बाइट बनाएंगे। इस वेदर के लिए भी अच्छा है और बहुत जल्दी बन जाता है। लेमन ग्रास चिकन इट्स इजी रेसिपी। थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, बट मिक्स करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मेन इंग्रेडिएंट हमारा चिकन, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा स्पाइसी,
चिली। वन ट्रिक आई लाइक टू गिव यू, थोड़ा शुगर डालिए, अबाउट 2 pinches। इससे इट ब्रिंग्स बैक द होल डिश टुगेदर। हल्का सा चॉइस बिटवीन विनेगर और लेमन जूस, मैंने विनेगर चूज़ किया है। विनेगर भी बहुत टाइप के आते हैं, यू कैन चूज़ विच एवर विनेगर यू फील कंफर्टेबल विद। ट्राई एंड यूज़ अ विनेगर विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मे बी गन्ने का जूस, जैसे मॉल्ट विनेगर या रेड वाइन वाला, उसमें टेस्ट आपका बेटर आता है। थोड़ा सा मस्टर्ड, मैंने इसमें डिजॉन मस्टर्ड डाला है जो एक फ्रेंच मस्टर्ड है, थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क है। देन वी हैव एग योक्स, अबाउट 2 egg yolks, गलांगल, गलांगल एकदम अदरक की तरह होता है, और लेमन ग्रास मैंने पतली पतली चॉप करी है। इसमें लेमन ग्रास एक तो हम चॉप करके डाल रहे हैं, दूसरी ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड पिंच ऑफ लेमन लीफ, लाइम लीफ। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट वर्क्स क्वाइट वेल इन बाइंडिंग। हम लोग ब्रेड क्रम्ब डालते हैं, मैदा डालते हैं, उससे काफ़ी हैवी कॉर्नफ्लावर डालते हैं, इट वर्क्स आउट टू बी क्वाइट हैवी, डिश हैवी जाती है। तो मैंने पोहा चूज़ किया इसमें बाइंडिंग के लिए, थोड़ा सा, जस्ट अबाउट 2 handfuls ऑफ पोहा, और एज नीडेड ड्राई डालेंगे, इससे थोड़ा सा क्रिस्पियर भी होता है। मिला लेते हैं इसको फटाफट। अब आप बताइए, व्हाट इंग्रेडिएंट, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैव आई मिस्ड? सॉल्ट। सॉल्ट के बिना तो कोई टेस्ट आएगा नहीं। थोड़ा ब्लैक पेपर, salt, salt is the magic ingredient, and while I do this I'll get the pan warm on the heat. Let me pick up a spatula. ये देखिए कितनी जल्दी हमारा मिक्स रेडी हो गया है। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब सबके पास अपना अपना तरीका होता है, छोटा छोटा बराबर से लेमन ग्रास स्क्यूअर। तो लेमन ग्रास स्क्यूअर का लेंथ तकरीबन 1.5 से 2 इंच होना चाहिए, उससे ज़्यादा फिर फर्स्ट स्टेप सब में डाल देंगे हम। और ये आप पहले से बना के भी रख सकते हैं, इसको बनाने का कोई एक स्टेप नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, इट कैन बी डन इन मेनी वेज। A little bit oil is all that we need. Place our lemongrass chicken right in the center. इसका शेप बहुत पसंद आता है यूजली सबको, and it looks like a very exotic dish. It's very easy to make. That's the one of the things that I like about this dish. And this is part of our restaurant. हमारे रेस्टोरेंट में भी काफ़ी बिकती है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा पक गया है। I'm going to turn the heat off and walk it to the oven. ओवन में थोड़ी देर डालते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, और ये पूरा ऊपर से अच्छे से कलर आ जाएगा इसमें। आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सोया सॉस के बारे में आपको पिछले सेगमेंट में। सोया सॉस कितने टाइप की होती हैं, उनमें क्या क्या फ़र्क होता है, जो 2 या 3 टाइप की होती हैं, और वो किस चीज़ से बनती हैं। सोया सॉस के नाम में उसका जवाब है, वो सोयाबीन से बनाई जाती है। सोयाबीन को फर्मेंट करते धीरे 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 अलग अलग बैरल से निकाल के सोया सॉस बनाते हैं। उसमें एक हाई सॉल्ट वाली होती है, एक थिक होती है, और एक लो सोडियम होती है। तो जब भी आप घर में बनाएं आप लो सोडियम यूज़ करें। जो दूसरी डार्कर होती है उससे काफ़ी खाना डार्क हो जाता है। तो कुछ सॉस ऐसी होती हैं जिसमें हमें डार्कनेस की ज़रूरत होती है, उसमें हम डार्क सॉस डालते हैं, वो काफ़ी सॉल्टी भी होती है, उसमें फिर और नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए याद रखिए हमेशा घर में बनाते हुए वो लाइट सोया सॉस यूज़ करेंगे। देखिए रेडी है आपका लेमन ग्रास चिकन, and I can really smell it in the air. Let me get a plate. क्योंकि अब वेट नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। बॉटम में थोड़ा सा आप चाहें तो चिली सॉस, ये चिली एंड टोमेटो सॉस है हमारा जो हम यूज़ करते हैं। और ये अच्छा चटपटा स्नैक बन जाता है हमारे लिए। ध्यान से निकालिएगा पैन में से।
क्योंकि काफ़ी गर्म है ना, अवन से निकला है। There you go. नीचे बढ़िया क्रस्ट आ गया, आप देख रहे हैं पोहा डालने की वजह से, और ऊपर से नाइस एंड स्टीमी इफेक्ट आ गया है। इसकी तो खुशबू बहुत ही बढ़िया है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ किया जाएगा और आपका स्नैक रेडी है। एक नींबू डालने से उसका सारा जो फ्रेशनेस है उसका लेवल ही चेंज हो जाता है। चाहे तो आप थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर डाल सकते हैं, इट हेल्प्स द डिश। लीजिए, रेडी आपका लेमन ग्रास चिकन बाइट्स विद अ हिंट ऑफ चिली एंड पोहा इन इट फॉर द नाइस क्रस्ट। सो एंजॉय योर टी टाइम स्नैक। लेमन ग्रास चिकन। सबसे पहले एक बोल में चिकन मिंस, गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट, 2 पिंच शुगर, विनेगर, मस्टर्ड पेस्ट, एग यॉर्क, गालंगल, चॉप्ड लेमन ग्रास, पिंच ऑफ लेमन लीव्स, पोहा डाल के अच्छे से मिक्स करें। फिर उसमें सॉल्ट, पेपर डाल के अच्छे से दोबारा मिक्स करें। अब छोटे छोटे राउंड शेप में लेके उसमें लेमन ग्रास स्टिक लगाएं। अब एक पैन में ऑयल डाल के लेमन ग्रास चिकन बॉल्स को उसमें डाल के अच्छे से पकाएं और उसको ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट तक पकाएं। अब एक प्लेट में चिली सॉस प्लेस करें और उसके ऊपर लेमन ग्रास चिकन प्लेस करें और लेमन जूस डाल के गर्मा गर्म क्रिस्पी लेमन ग्रास चिकन परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। आई होप दोस्तों हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला होगा। कुछ खाना तो कुछ नॉस्टैल्जिया, because food always has been the best sources of nostalgia. And thanks to ITC Welcome Hotel who actually helped us revisit our memories. So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपको अपने फीडबैक्स या सजेशंस हमें भेजने हैं, you can always mail us at waakyatastethai@gmail.com. So friends, it's time to bid you goodbye. लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। Till then, keep watching DD National. नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।